हेलो एवरीवन। आज की डेट है 1 अक्टूबर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं 1 अक्टूबर को ट्रेड करूंगा, बट कम क्वांटिटी से करूंगा क्योंकि आज आरबीआई की न्यूज़ थी। न्यूज़ वाले दिन मैं बहुत कम अमाउंट से ट्रेडिंग करता हूँ, मैंने जैसे होता है अवॉइड ही करता हूँ। तो मैंने आज 50% क्वांटिटी से ट्रेड करा है और जो भी लाइव ट्रेड है जैसे सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो मैंने उसमें ट्रेड करा है। ठीक है। और कल की वीडियो को एक अपडेट दे दूं, जो कल की वीडियो में मैंने आपको दिखा था 3500 समथिंग प्रॉफिट, वो 45 प्लस मैंने बुक करा है। कल 4500 रुपये का प्रॉफिट बुक करा है। ठीक है। तो मैं उसको अब बता देता हूँ, बाकी वो पैनल में मैं दिखा दूंगा। जब मैं वीकली पैनल अपडेट करूंगा तो उसमें आपको दिखा दूंगा मंथली वाले ने। ठीक है। जस्ट फॉर द ट्रांसपेरेंसी पर्पस में बता रहा हूँ। तो आज के दिन मैंने क्या ट्रेड लिया है, एडजस्टमेंट मैंने काफ़ी कुछ करी है, तो उसके बेसिस में बता रहा हूँ। 2-3 जगह हम गलत भी साबित हुए हैं। ठीक है। तो जो मैंने प्रॉफिट है, क्या लॉस चल रहा है, मैं वो अपडेट कर देता हूँ, क्या लॉजिक था उसके बिहाइंड और क्या बन सकता है आज हमारे लिए। तो आज का दिन कुछ ज़्यादा खास नहीं है, ओके ओके, बट हाँ सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा। 2-3 बार गलत होने के बाद भी अगर आपको बड़ा लॉस नहीं हो रहा ना, या ब्रेक इवन पे लॉस हो रहा है, तो एक बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है। जो ट्रेडिंग करते हैं हमसे सेलिंग करते हैं हमको ये चीज़ पता होगी। ठीक है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ। पहले ऑर्डर बुक को ले जाके दिखाता हूँ कि हमने पहला ऑर्डर कब पंच करा था। देखिए इतने सारे ऑर्डर पंच हो गए, 14 ऑर्डर्स पंच हो चुके हैं। अगर आप देखोगे 14 तो ऑर्डर, 14 ऑर्डर पंच कर चुका हूँ मैं आज। ठीक है। तो ऑर्डर थोड़े ज़्यादा हो गए आज के लिए, बट कोई नहीं, मैं दिखाता हूँ। पहले ऑर्डर आपको शुरुआत से समझाता हूँ। ठीक है। पहली बात तो मैंने आज का जो ट्रेड है 10:30 बजे लिया, तो ये मेरी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग नहीं है। क्यों? जस्ट बिकॉज कि 10 बजे आरबीआई पॉलिसी थी। 10 बजे के बाद मैंने सोचा ट्रेड प्लान करूंगा 10:15 के बाद। तो 10:15 के बाद 13 मिनट में ऑब्जर्वेशन में लग गए। उसके बाद 10:30 बजे मैं ट्रेड बंद करने, तो यही मैं ट्रेड 9:45, 9:40, 9:35 तक ले लेता हूँ। तो जस्ट बिकॉज आरबीआई पॉलिसी थी कि अपने फेवर में चीज़ें ना आए, अगर बड़ा मोमेंटम आता है, क्योंकि मैं नॉन डायरेक्शनल ट्रेड करता हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं ऊपर की कॉल शॉट करता हूँ, नीचे की पुट शॉट करता हूँ, मार्केट रेंज में रहती है तो मुझे प्रॉफिट देती है। ठीक है। बट अगर जिस दिन न्यूज़ होती है या तो मार्केट ऊपर ब्रेकआउट कर सकती है या नीचे ब्रेक डाउन कर सकती है, ऐसा हुआ भी आज। ठीक है। तो पहले आपको दिखाता हूँ 10:28 में मैंने ट्रेड पंच करा था। 10:28 पे हम कहाँ पे थे, पहले वो चार्ट पे दिखाता हूँ। ठीक है। हम 10:28 पे थे। अगर आप देखोगे ये सेंसेक्स का चार्ट है, इसमें आज मार्केट ने ओपन होने के बाद ही ये देखिए एकदम बुलिशनेस, यहाँ पे फॉल आ रहा है रिवर्सल वाला, क्योंकि अब इतना बड़ा ग्रीन बना एक मूवमेंट, तो 50% तक रिट्रेस करेगा, देन फिर मे भी कंटिन्यू करे या फिर यहाँ पे होल्ड करके इस रेंज में एक्सपायरी कर लिया जाए अपनी। ठीक है। तो 10:28 में वो दिखाता है हमारी कैंडल कहाँ पे थी। यस, ये कुल जो ये बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही ना, इस सिनेरियो पे मैंने ऑर्डर पंच करा था। ठीक है। अब क्या लिया है क्या नहीं वो मैं आपको अपडेट करता हूँ। ठीक है। ऑर्डर बुक में दिखा के बताता हूँ। अगर आप देखोगे ये दोनों हैजिस है मेरे। ठीक है। ये 1.5 रुपए के। उसके अलावा एक 52 रुपये पे मैंने कॉल शॉर्ट करी है 80,600 की, और एक मैंने करा है 80,300 की पुट शॉर्ट करी है 68 रुपीज़ पे। ठीक है। जी मैंने मार्केट ऑर्डर में पंच करा है 75 रुपये पे, 75 रुपीज़ पे जब चल रही तब पंच करा, बट मेरे को 68 रुपीज़ पे मिली। 8-7-8 रुपये का स्लीपेज, अगर आप देख रहे हो, समझ रहे हो ये चीज़, तो वो मुझे मिला। बट ठीक है, कोई नहीं, पार्ट ऑफ प्रोसेस है, तो वी हैव टू फेस इट। ठीक है। तो फिर मैंने ये ऑर्डर पंच करा। अब मैं इसको पहले चार्ट पे लेके समझा देता हूँ कि क्या था और क्या नहीं। 80,300 की तो पुट थी, जो कि ये वाली आती है, और 80,600 की कॉल थी। 600, क्योंकि ये ऊपर का रेजिस्टेंस एरिया था। तो हमारा प्लान ये था उस टाइम तक कि मार्केट यहाँ पे है, इस मूव में है, तो इसी रेंज में क्लोज करती है तो हमें प्रॉफिट दे देगा। जो कि मैं दिखा देता हूँ फिर से रेट करके कि यहाँ पे मार्केट थी उस टाइम पे, तो हमारे लगा कि इसी रेंज में रह जाएगी, क्योंकि यहाँ एक रेजिस्टेंस था ये, अगर आप ये वाला देखोगे। ठीक है। जो कि मार्केट ने ब्रेक कर दिया। और न्यूज़ भी पॉजिटिव है, जस्ट बिकॉज की जो रेपो रेट है वो अभी कट हुई नहीं है, मतलब सेम रखी गई है, ना बढ़ी है ना घटी है, तो सेम लेवल पे भी पॉजिटिव चीज़ होती है। जो कि तो वही जो पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट में भी दिख भी रहा है आपको। निफ्टी का अगर आप देखो तो बैक टू बैक 5 मिनट में अगर आप देखोगे कितनी कैंडल्स बन रही है, ये 15 मिनट पे, मैं 5 मिनट में दिखाता हूँ। अगर आप देखोगे एक बहुत बड़ी रैली आई है। ठीक है। तो ये रैली तो अभी तो होल्ड कर रही है फिलहाल के लिए मार्केट, और कुछ नहीं समझ रहा कि ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, तो वो देखते हैं। तो क्या हुआ, मार्केट ने पहले मेरा कॉल कैसे कट करा, देखिए मैं आपको चार्ट पर लिखा के समझाता हूँ, ऑप्शन चैनल में जाके। ठीक है। अगर आप देखोगे तो मेरी जो कॉल बाई है 102 रुपये पे मैंने बाई कर ली थी, जस्ट बिकॉज की डबल से ज़्यादा एसएल रखा था आज मैंने, ऑलमोस्ट डबल आज के दिन के लिए, क्योंकि मोमेंटम ज़्यादा हो सकता है। नहीं तो मैं 60-70% रखता हूँ, तो उसमें भी मेरा काम चल जाता है। ये मैंने कवर कर लिया। उसके बाद साथ में ही मैंने जो मेरी स्ट्रेटेजी कहती है, अगर आप देखोगे
तो मैं अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग चलता हूँ ना, तो मैंने 10:34 के अंदर अंदर मैंने एक नई पुट शॉर्ट करी 80,400 की एट द प्रीमियम 73 रुपीज़ पे चल रही थी उस टाइम पे, ठीक है। ये मेरी पहली एडजस्टमेंट थी, जस्ट बिकॉज क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब मार्केट ने अगर ये ब्रेक आउट कर दिया ना लेवल, तो यहीं पे होल्ड करेगी, जैसा कि चल भी रहा है। तो मैं यहाँ सही साबित हुआ, और जो मैंने पुट शॉर्ट करी थी वो एक अच्छे प्रॉफिट में भी चल रही है अभी मेरे को, ठीक है। बट इसमें ना एक चीज़ देखना आप, जो मैंने मॉर्निंग वाली जो कॉल पुट शॉर्ट करी थी ना, ये वाली 80,300 की, तो जब मैंने ये एडजस्ट करा क्योंकि मेरे को आज लॉस ज़्यादा नहीं लेना था, तो जस्ट फॉर द सेफ्टी मार्जिन और कि कम लॉस हो, तो मैंने जो ये वाली पुट थी ना 68 रुपीज़ की, इसका एसएल मैंने सीटीसी रख दिया था, कॉस्ट टू कॉस्ट। 68 रुपीज़ पे मैंने एसएल रख दिया और इसका एसएल मैंने डबल कर दिया, जस्ट बिकॉज कि अगर मार्केट ऊपर ऊपर जाएगी तो देखिए अगर रिवर्सल लेती है तो ये लॉस ना दे मुझे, सिर्फ यही एक लॉस दे, ठीक है, क्योंकि कॉल में ऑलरेडी मेरा लॉस हो चुका है। बट अगर आप एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको इसी का चार्ट खोल के, ठीक है, अगर आप एक चीज़ देखोगे यहीं ऊपर ले जाके, ये सारी ऑर्डर बुक आपके सामने है, ये देखिए 10:45 पे इसे मैंने सीटीसी हिट कर दिया, ठीक है। यही चीज़ मैं आपको और ये सीटीसी हिट करते ही वापस बैक टू नॉर्मल हो गई। मैं दिखाता हूँ आपसे, ये आप कह सकते हैं कि किस्मत कह लो या फिर कुछ आप कि मेरा ही ऐसे लेके ही वहां से फॉल वापस गिरना स्टार्ट हो गई। मैं आपको दिखाता हूँ हर चीज, ये देखिए, अगर आप ये देखोगे ना, इसका जो हाई है ना वो 67 का ही है। अगर आप देखोगे 11 बजे जो हाई लगा था, ये वाला हाई है। मैं इसको और बड़ा करता हूँ ताकि और अच्छे से दिखे, ये देखिए, ठीक है, इस लाइन को डिलीट करते हैं। ये अगर आप देखोगे ना तो ये 67 का ही है, 67 68 का है, उसके बाद जब टच करके यहाँ से देन कंटिन्यू गिरना स्टार्ट हो गई, तो मेरा सिटी सीट हो गया। अब जो चीज़ मुझे भी प्रॉफिट दे रही होती उसका मेरा सिटी सीट हो गया, तो मेरी एक पुट एग्जिट हो गई थी जो मैंने मॉर्निंग में शॉर्ट करी थी, ठीक है। ऑर्डर बुक मैं दिखा देता हूँ आपको ऑर्डर बुक में, ठीक है। अब मेरी ये वाली का सिटी सी हिट हो गया, फिर मेरे पास क्या रहा, जो 73 वाली पुट थी वो जो एडिशनल शॉर्ट करी थी वो सही चल रही थी, इसका एसएल नहीं गया। अब मैंने क्या करा, 11:33 पे जब मार्केट बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बना दी थी, तो मैंने एक कॉल शॉर्ट कर दी 81,000 की, ठीक है। जो कि ये अगर आप देखोगे ना, क्या ये वाली जो थी कॉल, ये 15 रुपए से डबल हुई थी, 32-37 पे चल रही थी। आई वॉज शॉर्ट की भाई डबल हो गई ये, तो और ऊपर से ना बैक टू बैक ग्रीन बन रही थी, जब ग्रीन कैंडल्स बन रही थी ना, जब ये बैक टू बैक ग्रीन बन रही थी, इसको डिलीट करना पड़ता है, ये जो बैक टू बैक ग्रीन बने थे उस इस फेस में मैंने शॉर्ट करी थी इस एरिया पे, कि मैं शॉर्ट कर देता हूँ, और उसका भी मैं डबल एसएल लेके चल गया कि डबल कैसल लेके रख लेते और देन देखी जाएगी। अब हुआ क्या, डबल कैसल तो ले लिया, ये अगर आप देखोगे 33 पे मैंने शॉर्ट करी, ठीक है, और सीधा 15 मिनट के अंदर अंदर इसने डबल का हिट कर दिया। इवन अगर इसका हाई देखोगे ना, आपको मैं दिखाता हूँ चार्ट पे जाके समझाता हूँ इसका भी। आज तो मार्केट के ऑप्शंस बहुत भागे हैं, क्योंकि न्यूज़ है ना, मार्केट में न्यूज़ अच्छा करा। मैंने 50% क्वांटिटी सी 2 लोट से आज मैंने काम करा है, वैसे मैं 3 से करता हूँ। अब दिसंबर में, मैं अक्टूबर में 4 लोट से स्टार्ट कर दूंगा। अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे ना, ये देखिए, ये टाइम क्या हो रहा है, अगर इस पे देखोगे 10:45 में 7 रुपये पे ट्रेड कर रही थी, ये 7 रुपये पे ट्रेड कर रही थी। 7 रुपये से इसने हाई कितने का मारा, आप देखो 110 112 का, 7 रुपये से, ठीक है। तो अपना कहाँ है सेल बचना है फिर, हमारा 60 हिट करने के बाद भी उससे भी डबल हो गया, फिर अब वापस जीरो की तरफ जा रही है, ठीक है, क्योंकि फॉल आ रहा है। और ये 81,000 का राउंड नंबर ही है। विक्स भी अगर आप देखोगे 3% 3.5% डाउन है। ये रीज़न यही होता है, और यही मेरा व्यू था कि यहाँ से गिरेगी, बट ये है कि जहाँ से मैंने कॉल में एंट्री ली ना, उसके थोड़ी देर बाद गिरी, बट गिरी जरूर मार्केट, क्योंकि मैंने बताया 81,000 का जो नंबर है ना, ये राउंड नंबर है, इतनी जल्दी ब्रेकआउट नहीं करेगा, ठीक है। बट ये ब्रेकआउट कब कर सकता है, अगर अभी मार्केट यहाँ पे सिर्फ इसी रेंज में थोड़ा होल्ड करे एंड देन इसके बाद एक रिवर्सल ले, तो ब्रेकआउट कर सकता है। बट ये होल्ड करती दिख नहीं रही है यहाँ पे कोई बाइंग कैंडल की, बैक टू बैक गया ना, तो इसका 50% तो करेक्ट करेगा। इस लेवल पे आने के बाद ऊपर जाए या यहाँ पे होल्ड करके नीचे जाए, तो कुछ कह नहीं सकते, बट ठीक है, जैसा होगा हम देख लेंगे, पार्ट ऑफ प्रोसेस है। अपना सिस्टम में एसएल है, और अगर आपको मैं दिखाऊं क्या प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, अपडेट अभी कर देता हूँ। तो अगर आप देखोगे तो 1100 समथिंग मुझे भी लॉस ही चल रहा है। अब अगर जो मेरा ये पहले मेरे को कॉल ने लॉस दिया, फर्स्ट जो मेरा लॉस हुआ वो उसमें हुआ 2,000 रुपये का, कोई बात नहीं। बट जो ये मेरा सीटीसी हिट हुआ है ना, जो अब 13 रुपये पे चल रहा है, जो मैंने दिखा रहा है 67 पे चला गया था पुट मेरी, ये अगर मेरा सीटीसी हिट नहीं होता
ये हो गया, आप क्या बताएं कि सिर्फ वहीं से हिट होके ही गया। एक स्पाइक था, स्पाइक में ऐसे गया मेरा, क्योंकि जो मैंने एडिशनल पुट शॉर्ट करी थी 73 पे, वो 22 रुपीज पे चल रही, इसका ऐसे नहीं गया, ये डबल नहीं हुआ, बट इसका सीटीसी हिट हो गया। ये 35 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, 35 से वापस 70 रुपये पे चला गया, ये डबल हो गया। जिस स्पाइक आता ना छोटा सा, स्पाइक के कारण। नहीं तो इसमें अगर आप देखो ना, अभी 2000 का प्रॉफिट चल रहा था और ये 2000 का लॉस यहाँ से कवर हो जाता, ये वाला इससे कवर हो जाता, तो जो अभी ये 2000 रुपये प्रॉफिट दिखा रही है, तो मैं यहाँ पे 2000 रुपये ग्रीन होता, प्लस में दो तो ग्रीन होता। अगर फिर साथ में हमें एक चीज नहीं, हम दो जो है गलत हो गए। मैंने जैसे कि आपको मॉर्निंग में बताया था कि इसमें सीटीसी चला गया मेरा, उसके बाद जो मैंने कॉल शॉर्ट करी थी ना, जो कि मैंने बताया था कि आपको मैंने 30 रुपीज पे शॉर्ट करी थी, 62 पे एसएल गया इसका, वापिस ये देखिए आप कितने पे आ गए, 26 रुपीज पे आ गए। इसने मुझे 1100 रुपये का लॉस दिया, जो कि ये लॉस यहाँ दिखा रहे हैं। तो ये जस्ट एक टेस्टिंग पर्पज से मैंने लिया था ये वाला ट्रेड, जो एडिशनल कॉल शॉर्ट कर थे, टेस्टिंग पर्पज से लिया था। टेस्टिंग वाले पर्पज ने भाई मेरे को 1100 रुपये का लॉस दिया, अदरवाइज सीटीसी होता अभी के टाइम पे। सीटीसी है 100-200 रुपये का, 150 रुपये का लॉस होता, कोई बात नहीं, बस सीटीसी होता। और ये डे एंड में अगर जहाँ पे है मार्केट वहीं क्लोज हो जाती, तो 700-800 रुपये का प्रॉफिट दिखता। बट अगर अब जहाँ मार्केट है, हम कोई एडजस्टमेंट नहीं करते हैं और सेम जैसे हैं वहाँ पे रुकते हैं, और मार्केट अगर मान लीजिए अपने ही 80,400 से ऊपर, यहाँ इस लेवल से ऊपर क्लोज करती है अगर मार्केट यहीं पे कहीं, मतलब अब वो यहाँ क्लोज कर दे, ऊपर चली जाए, या फिर इस रेंज से, मतलब बेसिकली इस रेंज से ऊपर ऊपर क्लोज कर देगी ना, तो हमें 200-300 रुपये आज लॉस होगा बस। ठीक है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। लास्ट दिन हमें 45 को प्रॉफिट करा, जब हम गलत साबित हो रहे हैं। दो दो गलतियां वही हैं, गलतियां इन द सेंस, एक ये मेरी टेस्टिंग वाली चीज़ की 1100 रुपये का, उसके अलावा फिर मेरे को एक स्पाइक मैसेज चला गया, जो कि होता है, जनरली हो जाता है एक्सपायरी वाले दिन पे। उसके बाद भी अगर 200-300 रुपये का ही लॉस हो रहा है डे एंड 7.5 लाख की कैपिटल के ऊपर, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, वो हम कवर कर लेंगे। 200-300 रुपये का लॉस कोई लॉस नहीं होता है, सीटीसी ही होता है। आज का दिन सीटीसी में ही जाएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक चीज़ देखोगे ना, तो अभी 1000 रुपये पे आ गया ये, और ये क्योंकि यहाँ पे 1000 का लॉस चल रहा है, और यहाँ पे भी 15 पम्प्स और है हमें मिलने के लिए, 40 क्वांटिटी है। अगर आप इंटू करोगे ना, तो ये इतना ही आता है, 700-800 रुपये आता है। इवन अगर आप देखोगे तो ये लगा लीजिए ना, 400 और 500-600 रुपये का, और 850 का यहाँ लॉस चल रहा है। तो कुछ कुल मिला के 200-250 रुपये का लॉस ही होगा। बाकी मैं वीडियो में आपको एंड में दिखा दूंगा कि क्या लॉस रहा, क्या प्रॉफिट रहा, अगर कोई एडजस्टमेंट करता हूँ। बाकी एक मैं प्लान कर रहा हूँ, अगर यहाँ से मार्केट ये हाई क्लोज करती है अपना ये वाला, और यहाँ कहीं जाती है इस रेंज में, तो अपने कॉल शॉर्ट करेंगे। ठीक है, और कॉल भी क्या शॉर्ट करेंगे, मैं वो भी प्लान कर रखा है मैंने। एक एक काइंड ऑफ स्कैल्पिंग लेंगे। ठीक है, हम पूरा जीरो होने का वेट नहीं करेंगे। जो मेरा प्लान है वो ये है, मैं 81,200 की जो है ना, जो अभी 11 रुपये पे ट्रेड कर रही है, इसका मेरा प्लान था। बट ये 40 रुपये भी दिख रही थी मुझे, मैं इसको शॉर्ट करने की सोच रहा था, बट अब तो ये 11 रुपये पे आ गई, तो ना के बराबर ये। बट देखते हैं, लेट्स सी, अगर या फिर ये कुछ मुझे प्लान मिलता है, तो मैं, या फिर ये, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं, 15 या 20 रुपये का एक एसेट लेके इनमें से किसी को शॉर्ट करूंगा। अगर मार्केट थोड़ा स्ट्रेंथ दिखाती है, प्रीमियम बढ़ते हैं, ऊपर की साइड जाती है मार्केट, तो ही प्लान करूंगा ये चीज़ में, कि अगर ऊपर जाएगी तो ही मैं ले लूंगा, ये अगर डे हाई ब्रेक करता है तो। अदरवाइज मेरा कोई प्लान नहीं है, हम 200-300 रुपये के लॉस में निकल जाएंगे। ठीक, काफ़ी ऑर्डर हो गया आज पंच, तो अगर सीटीसी भी निकल रहे हैं, 200-300 रुपये का लॉस सीटीसी होता है, तो कोई बड़ी बात नहीं, तो वो हम अगर नेक्स्ट वीक में देख लेंगे। बाकी जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा, वीडियो में आप बने रहिए गाइस। गाइस अभी टाइम हो गया 1:24 हो गए, मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, मैंने एक कॉल शॉर्ट करी है फिलहाल के लिए, एडजस्टमेंट के लिए। रीजन बिंग मेरे को अच्छा प्राइस पे मिल रहा था, एंड सेकंड चीज़ मुझे लगता है कि जैसे, अगर ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मे बी आई वॉज रॉन्ग, आई एम, मे बी आई विल रॉन्ग। ठीक है, तो ये ऊपर मूवमेंट या नीचे फॉल आया, देन ये कंटिन्यू ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मार्केट कभी भी एक्सपायरी होती है ना, एक एवरेज क्लोजिंग की तरफ जाती है। बेसिकली अगर इतना ऊपर गया है यहाँ होल्ड करके, एक एवरेज क्लोजिंग की तरफ जाती है, मतलब मार्केट कभी भी ऐसा नहीं है कि वन गो में ऊपर गई एंड देन फिर रुक के और फिर पूरा ऊपर जाके, बहुत कम रेयर चांसेस में हो। मैंने जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, मेरी आप कह सकते हो कि एनालिसिस रहती है जो, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मार्केट इसी रेंज के अराउंड रहेगी, या फिर थोड़ा सा नीचे आके क्लोज होगी। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब यही है। अगर आप फिर से सही से समझा देता हूँ, सिंपल शब्दों में बात कहूँ तो, मार्केट अगर यहाँ से ऊपर गई है, देन यहाँ होल्ड कर रही है, तो मेरा मानना है कि इसी रेंज में रहेगी, या तो या इससे थोड़ा, मतलब बेसिकली इतना ही रहेगा, इससे बड़ा मूव ऊपर जाएगा नहीं। और मैंने फिर यहाँ से 81,100 की कॉल शॉर्ट करी है। ठीक है,
8100 की सी शॉर्ट करी है मैंने। मैं दिखा देता हूँ पोजीशन में ले जाके आपको, जस्ट बिकॉज कि मेरे को ऐसा लगता है कि मार्केट 1 को ऊपर नहीं जाएगी। इवन एक गैप है और एक राउंड नंबर है, तो एक राउंड नंबर का भी यहाँ पे पहले 81,000 का रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है। और टाइम ज़्यादा रह नहीं गया, सिर्फ 1.5 घंटा रह गया, तो रेजिस्टेंस लेके में भी गिर जाए और या यहीं पे ही साइडवेज हो जाए मार्केट, जो एक रेंज में चल रही है, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने एक पोजीशन बिल्ड करी है। एंड जिसका जो मैंने एसएल लिया है वो मैंने कुछ 20 रुपीज़ पे शॉर्ट करी है, अगर आप देखोगे, ठीक है। अगर आप ये देखोगे 20 रुपीज़ पे शॉर्ट करी है। एंड जो मैंने इसका एसएल रखा है वो मैंने 40 रुपीज़ पे रखा है, मैंने ऑलमोस्ट डबल रखा है, जस्ट बिकॉज क्या है, मूवमेंट थोड़े ज़्यादा है, एक स्पाइक भी है तो उसमें एसएल ना जाए, ठीक है। और ये तो मेरा 6 रुपये पे आई है, मैंने आपको जो बता रहा 73 पे शॉर्ट करा था। ये सारी चीज़ें जस्ट बिकॉज इसलिए आ रही है, अगर वो स्पाइक इस वाली पुट में नहीं आता ना, तो ये मैं कुछ भी नहीं करता, इतने ट्रेड्स नहीं लेता। बट वो स्पाइक आने के कारण पूरा पूरा बीएनएल हिल चुका है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक छोटा सा रिस्क ले, क्योंकि क्वांटिटी कम है और अगर हम अगेंस्ट भी होते हैं हमारे, तो हमें इतना बड़ा लॉस होना नहीं है। 1500 रुपये का ही अंडर रहेगा, 1000 अंडर 1000 लॉस रहेगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है, वी कैन मैनेज इट, ठीक है। 1000 रुपये तक का लॉस ठीक है अगर आएगा। और उसके अगेंस्ट में अगर अब मार्केट जो मैंने बताया कि मेरे 20 रुपये पे शॉर्ट करिए और इसी के अराउंड रह जाता है, जो कि 22 पे आ गया, ठीक है, और ऊपर ज़्यादा मूव नहीं आता है, तो फिर हमें एक अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा 500-700 रुपये का, ठीक है। और नहीं तो 500-700 रुपये का लॉस होगा। तो अब ये लास्ट मेरी एक वो था मार्केट के ऊपर एक व्यू। उसके बाद अब कोई प्लान नहीं है, बस यही रखूँगा, और जैसा भी होगा मैं डे एंड तक आपको अपडेट कर दूँगा। वीडियो में आप बने रहिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो टाइम हो गया 3:10, ठीक है। तो मार्केट क्लोज हो गया, मैंने अपनी पूरी पोजीशन स्क्वायर अप कर दी है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने क्या प्रॉफिट क्या लॉस करा है। उससे पहले मैं बताऊंगा, जब मैं आपको लास्ट समझा रहा था मैं, तो मैंने इसमें बताया था आपको कि हमने यहाँ कहीं पे एक वो बनाई थी, कॉल शॉर्ट करी थी, अगर आपने नोटिस करा होगा, ठीक है, पहले। तो उसके बाद क्या हुआ, ये वन साइडेड मूव आ गया, इस मूव ने बहुत परेशान करा, लिटरली ये कह सकते हो। आज का जो छोटा सा प्रॉफिट है ना, जो उसको कमाने में जितनी टाइम जितना एफर्ट्स लगे हैं ना, उतने 5-7 हज़ार रुपये के प्रॉफिट में भी नहीं लगते मेरे को। ये मेरा पर्सनल था, ठीक है। जैसे कि काफ़ी टफ डे था मेरे लिए, कि शुरुआत से वो जो एक एसएल स्पाइक आया था ना, जिसके कारण मेरा पुट में एसएल सिटे से हिट हो गया था, उसके कारण से मुझे बहुत इशू फेस हुए। उसके कारण ही सारा स्ट्रगल हुआ कि एटलीस्ट पॉजिटिव ग्रीन कर सकते हैं हम, जबकि ऑप्शंस हैं। तो होता ना कि जब आपको ग्रीन नहीं मिलता, बट आप कोशिश करते हो कि क्लोजिंग चाहे 100 रुपये ग्रीन में हो जाए, बट हो जाए ग्रीन के लिए, तो उसके चक्कर में आपको थोड़े ज़्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं, रिस्क ज़्यादा लेना पड़ता है। ज़्यादा इन द सेंस कि जिसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस जो कहते हैं वो कम होते हैं, तो उन बेसिस पे थोड़ा आपको इशू होते हैं। तो जो मुझे फेस हुए, ठीक है, अगर वो नहीं होता तो 2-2.5 हम ग्रीन कर लेते बिना इतना परेशान होने के, जितना आज एफर्ट्स लगे, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ मैं क्या प्रॉफिट एंड क्या लॉस चल रहा है जो मैंने बुक करा है। ये तो मैंने एक्सेप्ट कर दिया, रिफ्रेश हो गया, रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार, ठीक है। लोड हो रहा है गाइस, ठीक है। और अगर आप देखोगे आज के दिन हमने 500 रुपये प्रॉफिट बुक करा है, 500 रुपये, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट नहीं है। बट मैंने जो आपको पहले बता रहा था कि अगर मैं वो जो कॉल शॉर्ट करी थी, मैंने अभी एडिशनली मैं दिखा देता हूँ आपको, ये वाली 81,100 की जो मैंने कॉल शॉर्ट करी थी, अगर ये 800 रुपये का प्रॉफिट बुक नहीं होता तो 350 का लॉस होता। मैंने आपको बताया था कि 350 समथिंग आज अपना लॉस होगा, ठीक है। ये लॉस होता मुझे आज, बट जस्ट बिकॉज कि ये मैंने ये वाली मैंने कॉल शॉर्ट करी एडिशनली, और ये 800 रुपये का प्रॉफिट देके गई, तो शायद मुझे 500 रुपये का प्रॉफिट बुक करा आज मैंने, ठीक है। ठीक है, काफ़ी दिन मेन बात ये था कि ना फर्स्ट डे है मंथ का, अक्टूबर का, तो मैं सब डे को ग्रीन में क्लोज करना चाहता था। इसके कारण मैंने थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगाए कि लॉस में ना क्लोज हो, प्रॉफिट में क्लोज हो जाए, बस और कुछ नहीं। बाकी ये सारी जो भी मेरी पोजीशन थी, आज ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा हो गए, मैं आपको सब कुछ बता ही दिया है, ठीक है। ये पहले सारी चीज़ समझा दी है, वीडियो वैसे ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है, ठीक है। बस थोड़े आज ब्रोकेज थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी, बट ठीक है, 200 पे ब्रोकेज लगती है, तो 300 प्लस में आएगा। बाकी ब्रोकेज पे हम कंसिडर नहीं करते, वो इतना मेजर पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ऑर्डर्स अगर आप देखोगे तो आज मेरे 22 ऑर्डर हो गए, ठीक है, 22 ऑर्डर्स, तो ये थोड़े ज़्यादा हो गए, जिसमें से 2 कैंसिल आ गए, ये देखोगे, तो 20 समथिंग ऑर्डर है, तो 22 समथिंग ये, तो ऐसा आप समझ लीजिए, ठीक है। थोड़े ऑर्डर ज़्यादा हो गए, बट कोई नहीं, हमने चाहे 500 रुपये ग्रीन में करा, बट ग्रीन में करा फर्स्ट डे, तो काफ़ी एक अच्छी मोटिवेशन, एक आपको काफ़ी एक स्ट्रेंथ मिलती है कि हाँ आज का दिन प्रॉफिट में हुआ है और ग्रीन हुआ है, ठीक है। वीडियो आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को
चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, ठीक है। और ऐसी ही लाइव ट्रेडिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोई भी डाउट हो वीडियो से रिलेटेड नीचे कमेंट कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो। तो ये कोई अच्छा सजेशन अच्छे तरीके से देना तो वो भी नीचे कमेंट कर सकते हो। तो कल मिलते हैं गाइस, मतलब नेक्स्ट वीक में ही होगा अपडेट। तो